हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर CSIR नेट दिसंबर 2024 का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस तरीके से है। ए फ्रैक्शन लाइक ट्रैक इज डिफाइंड बाय z इज इक्वल टू समथिंग एज शोन इन द फिगर। ए पार्टिकल इज कंस्ट्रेंड टू स्लाइड डाउन द ट्रैक अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट द पोजीशन x, z वुड बी ऑप्शंस आर 1 2 3 4। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि आपका कंस्ट्रेंट है, यानी कि वो केवल ये जो आपको कर्व दिखाई दे रहा है, इस कर्व के ऊपर ही क्या कर सकता है, वो आपका मूव कर सकता है ना, अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी। तब आपको ये बताना है कि इस पॉइंट पर, यानी कि x, z पर, है ना, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। और दोस्तों, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पार्ट बी का क्वेश्चन है, क्योंकि ये 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन आईडी हमारे पास 705124। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस को आप एज ए मैथमेटिकल फिजिक्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर कैलकुलस का भी क्वेश्चंस को मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो आपको ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास ग्राफ है, इधर की एक्सिस आपके पास x है और ये वाली एक्सिस इन्होंने क्या ली हुई दोस्तों, z है, और ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये हमारा जो पार्टिकल है, हमारा जो दोस्तों पार्टिकल है, वो इस पाथ के ऊपर क्या कर रहा है, आपका स्लाइड डाउन कर रहा है ना। मान लीजिए यहाँ पर कहीं आपका पार्टिकल है, तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों, आपका पार्टिकल है ना, ये आपका पार्टिकल है। अब ये आपका जो पॉइंट दे रखा है, ये आपके पास क्या है दोस्तों, z0। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारे पास z0 है। अब आपसे बोला गया है कि x, z पर आपको पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना है, क्या होगा। तो मान लीजिए कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपका x है, और दोस्तों ये हमारे पास क्या है, आपका z है। मतलब इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर, हम इसी पॉइंट को पकड़ लेते हैं, इसी पॉइंट पर आपको इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोस्तों कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर ये जो आपको कर्व दिया गया है, इस कर्व की हमको यहाँ पे इक्वेशन दी गई है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ द कर्व जो हमको गिवन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दोस्तों, गिवन दैट, है ना, गिवन दैट। तो गिवन दैट में दोस्तों आपको जो कर्व की इक्वेशन दी है, यानी कि, है ना, जो कर्व की इक्वेशन है दोस्तों, वो हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू z0 माइनस का, ये हमारे पास है x स्क्वायर अपॉन 4z0। आई थिंक 4z0 ये, यस, ये ना, ये आपको ये कर्व आपको दिया गया है। अब सीधी सी बात है कि ये आपके पास एक पैराबोला कर्व है ना, ये हमारे पास एक पैराबोला कर्व है। और अब इस पैराबोला कर्व के ऊपर पार्टिकल आपका क्या कर रहा है दोस्तों, स्लाइड डाउन कर रहा है अंडर दी ग्रेविटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, अब हम क्या करते हैं कि यहां पर ये जो मेरा पार्टिकल है, मैं इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिख लेता हूं सबसे पहले तो, है ना भाई। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन को एज ए मैथमेटिकल फिजिक्स की तरह ट्रीट कर रहा हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस पार्टिकल का यहाँ पे लिख लूंगा पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, पोजीशन वेक्टर, है ना, ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट x, z। तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वेक्टर r इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा x i कैप, क्योंकि x की डायरेक्शन हमारे पास ये है और z हमारे पास किसमें है, आपका j डायरेक्शन में। तो ये हो गया हमारे पास j डायरेक्शन में। अब दोस्तों हमको यहाँ पे z की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वेक्टर r इज इक्वल टू x i कैप प्लस, यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ z0 माइनस का, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4z0, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या दोस्तों, j कैप। ठीक है, तो ये हमने क्या लिख लिया है, इस पार्टिकल का यहाँ पे पोजीशन वेक्टर। अब यार मेरे को क्या करना है कि आप देखोगे जैसे जैसे पार्टिकल आपका स्लाइड कर रहा है, यानी कि x के रिस्पेक्ट में, मैं इसका रेट निकाल लेता हूँ, है ना भाई। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे मेरे पार्टिकल की हाइट डिक्रीज हो रही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज निकाल लेते हैं, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों यहाँ पे, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं क्या, ये जो मेरे पास डी आर है भाई, पोजीशन वेक्टर मेरा चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा i कैप प्लस, ये दोस्तों आपका 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x अपॉन 4z0, और ये हमारे पास क्या है दोस्तों, j कैप, सिंपल। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा i कैप माइनस का, इससे इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा x अपॉन 2z0 और इनटू का j कैप। तो ये दोस्तों मेरे पास क्या आ गया है, इसका वेक्टर, मतलब ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज निकल के आ चुका है। ठीक है, तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि मेरे पास डी आर अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू निकल के आई,
वो आ गई आई कैप माइनस ये हमारे पास क्या है दोस्तों एक्स अपॉन 2z0 और इनटू का जे कैप। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब दोस्तों मेरे को क्या करना है, तो हमको बताना है कि अंडर द ग्रेविटी हमको क्या निकालना है, अंडर द ग्रेविटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यार मेरे को एक बात बताओ कि इस पे जो हमारी ग्रेविटी लग रही होगी इस पार्टिकल पे जो ग्रेविटी लग रही होगी वो नीचे की तरफ लग रही होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो कितनी होगी, तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका एटी होगा है ना, जो हमारे पास इसका एटी मतलब यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको एपी लिख लेता हूँ है ना, मैं इसको पार्टिकल पे लगने वाला एक्सेलरेशन लिख लेता हूँ, मैं इसको क्या लिखता हूँ, पार्टिकल पे लगने वाला एक्सेलरेशन एपी, वो कितना है आपका माइनस का जी जे कैप। अब आप बोलोगे सर माइनस का क्यों लिया, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, माइनस के जे कैप डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, ये रहा। अब आपसे ये बोला गया है कि आपको अंडर द ग्रेविटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब मेरे को ग्रेविटी की डायरेक्शन में इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन चाहिए। तो भाई इस पार्टिकल के हम कर लेंगे दो कंपोनेंट, भाई इस पार्टिकल पे ऐसे करके एक्सेलरेशन लगेगा, अब है ना, ऐसे करके एक्सेलरेशन लगेगा तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, भाई एक कंपोनेंट मेरा ये वाला हो जाएगा, एक कंपोनेंट मेरा ये वाला हो जाएगा है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी तो लगेगा जब आप उसके अलोंग चलोगे है ना, तो उसके अलोंग वाला मैं ले लूंगा। तो अगर भाई मेरे को इसके अलोंग चाहिए तो मतलब मेरे को वेक्टर चाहिए है ना भाई अलोंग। आप मेरे को एक चीज बताइए, अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है या अलोंग निकालना है और दो वेक्टर का या तो हम डॉट कर सकते हैं या दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो भाई ये तो मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इसके अलोंग मुझे कुछ निकालना है तो वो भी तो वेक्टर ही होना चाहिए ना। अब ये रहा हमारा रेट ऑफ चेंज। ठीक है, अब ये रेट ऑफ चेंज हमको किसके अलोंग चाहिए, इसके अलोंग चाहिए, जिस पार्टी मतलब इस एक्सेलरेशन के अलोंग चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने इसको पार्टिकल बनाऊंगा, यानी कि मैं इस रेट ऑफ चेंज का यूनिट वेक्टर निकालना चाहता हूं। ठीक है, मैं अपने इस पार्टिकल का यूनिट वेक्टर निकालना चाहता हूं, मान लीजिए कि यही मेरा यूनिट वेक्टर है ना, ये हमारे पास क्या है दोस्तों, इसका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर निकालता हूं तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, वो होगा दोस्तों एन कैप। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी आर अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई मॉड, ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका आई कैप माइनस का एक्स अपॉन 2x0 जे कैप हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये आपका अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4z²। अब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा पहले तो इसको फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं इसको। तो ये हमारे पास दोस्तों इसका यूनिट वेक्टर निकल के आ गया है ना, ये हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर निकल के आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब मेरे को क्या चाहिए दोस्तों, आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा दोस्तों, वो जो मेरा एपी यानी कि जो हमारा पार्टिकल के ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन है, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, आपका डायरेक्शनल वेक्टर है ना भाई। हमको डायरेक्शनल वेक्टर चाहिए, मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है पार्टिकल के ऊपर उसी डायरेक्शन में मेरे को चाहिए, तो ये एक तरीके का डायरेक्शनल वेक्टर भी है। ठीक है, तो मतलब अलोंग भी की हम बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये तो आपके पास एपी हो गया, जिस डायरेक्शन में आपका मतलब पार्टिकल के ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है, और डॉट एन कैप। ठीक है, बस ये आपको पता होना चाहिए। तो एपी कितना है मेरे पास, माइनस का जी जे कैप डॉट, और इस एन कैप की वैल्यू क्या है, आई कैप माइनस का एक्स अपॉन 2z0, ये हमारे पास क्या है दोस्तों, जे कैप, और डिवाइडेड बाई अंडर रूट ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4z का स्क्वायर। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे करते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो देखो आई के साथ तो 0 हो जाएगा, और जे के साथ क्या आएगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास जी एक्स, इसको आप यहाँ पे जी एक्स लिखोगे, और ये होगा डिवाइडेड बाई 2z0 है ना, और इस पूरे का डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4z²। अब दोस्तों ये तो हमारे पास हो गया जी एक्स अपॉन 2z0, और यहाँ से अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ऊपर कितना आ जाएगा 2z0, और डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और प्लस का 4z²। ठीक है, और इस 2z0 से ये वाला 2z0 कैंसिल हुआ, और ये आ गया हमारे पास जी एक्स अपॉन अंडर रूट ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4z²।
तो दोस्तों ये आपके पास क्या निकल के आ गया है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको हम बोलेंगे आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, यही हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना। तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो एक बार हम देख लेते हैं अपने ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो दोस्तों इस वाले में तो आपका 2 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें आप देखेंगे gx अपॉन, ये पूरा का पूरा मैच कर रहा है, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, ये आपका नहीं हो सकता, ठीक है, और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है दोस्तों ऑप्शन 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि ऑप्शन 2 यहाँ पे दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको लाइव क्लासेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड क्लासेस ले रहा हूँ, तो उसको भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में हम यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं लाइव, ठीक है। बाय बाय।